जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। ये क्लास रहेगी हमारी स्पॉन्सर रहेगी क्लास 7th क्लास आईसीएसई सिलेबस के लिए। और इसमें हम सभी का सभी ऑल कंप्लीट पैकेज देंगे आपको और कंप्लीट सिलेबस देंगे कंप्यूटर्स का। तो व्हाट इज कंप्यूटर? फर्स्टली वी स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन बच्चों क्या होगी? सबसे पहले आपने ये लर्न करनी है C for common operating machine purposely used for technological educational research। सबसे पहले आपको कंप्यूटर जब हम सीखते हैं तो कंप्यूटर को जब हम देखते हैं तो कंप्यूटर की आपको डेफिनेशन लर्न होना जरूरी है। तो सबसे पहले आपने लर्न करने के लिए डेफिनेशन को आपने ध्यान रखना है कि C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P for purpose या purposely, used for, U for used for, T for technological या टेक्नोलॉजी भी आता है कई बार, ठीक है। एजुकेशनल रिसर्च एंड द फादर ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड द चार्ल्स बेबेज, ठीक है। दिस इज द पर्सन चार्ल्स बेबेज। इन्होंने ही कंप्यूटर के जो है इनको फादर कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जो है कंप्यूटर को बिल्ड किया है। और ये जो है ये एडवांस डेस्कटॉप है जो कि हम पीसी बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। पीसी का क्या मतलब होता है? पर्सनल कंप्यूटर। तो हमने ये इसका एडवांस वर्जन जो है कंप्यूटर का समझते हैं। इसी प्रकार से जो कंप्यूटर है वो हमारा दो कंपोनेंट से बनता है। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? एक होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। जब आप कंप्यूटर देखते हो तो कंप्यूटर में हम एक यूज करते हैं सीपीयू। सीपीयू का इस्तेमाल करते हैं। सीपीयू एक बॉक्स होता है जिस बॉक्स के अंदर कंपोनेंट्स लगे होते हैं जिसको इंटरनल कंपोनेंट्स बोलते हैं। और इन कंपोनेंट्स में जो है हम सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं? इंस्टॉल करते हैं ना, इंस्टॉल, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल किसमें किया जाता है? हार्डवेयर में। तो जब हार्डवेयर में इंस्टॉल को करते हैं तो हम मॉनिटर पे क्या देखते हैं? आउटपुट। क्या देखते हैं बेटा? आउटपुट। आउटपुट एक यहां से भी देख सकते हैं और एक स्पीकर से भी देख सकते हैं। कहां से देख सकते हैं? स्पीकर से। देख नहीं सकते, वहां से सुन सकते हैं। देख आप मॉनिटर से सकते हो। तो ये कंप्लीट पैकेज बनता है। और इनपुट डिवाइस में जैसे आपका कीबोर्ड, कौन सा है? कीबोर्ड। कीबोर्ड आपका क्या आ जाएगा? इनपुट में आ जाएगा जहां से हम इसको पुट करते हैं किसी भी डाटा को, ठीक है। तो डाटा जब भी आप टाइप करते हो तो वो किस में करते हो? सॉफ्टवेयर में करते हो, थ्रू हार्डवेयर। तो इसीलिए हमारा जो कंपोनेंट है यानी कि कंप्यूटर सिस्टम है इज मेड अप ऑफ द टू मेजर कंपोनेंट्स विच दिस इज हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर। देन both of the components are the same functioning but it is importance for the computer system and both are working as a equally। अगर आपका दोनों बराबर बराबर काम करेंगे, अगर कोई भी एक मिस हो जाता है तो बेटा कंप्यूटर बंद हो जाएगा, ठीक है। तो सभी दोनों यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? बोथ आर फंक्शनिंग इक्वली। दोनों का सेम सिस्टम रहेगा। विदाउट सॉफ्टवेयर द हार्डवेयर इज यूजलेस एंड वाइस वर्सा। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हार्डवेयर चल रहा है, ठीक है जी, आपने इनपुट डाली और वहां से वो आउटपुट निकल गई, तो हार्डवेयर ऑन है तो वो प्रोसेस कर रहा है। अगर हार्डवेयर ही ऑफ हुआ तो वो प्रोसेस ही नहीं करेगा, वो आउटपुट देगा नहीं। अगर आपका स्पीकर ही खराब है, ठीक है, तो आवाज कहां से आएगी? मॉनिटर खराब है तो आवाज मतलब दिखेगा ही नहीं आपको, ना आवाज आएगी। मॉनिटर के अंदर भी कई बार जो है आपके स्पीकर पुट ऑफ होते हैं, ठीक है, तो वो चीजें नहीं बताएगा। चलो, आपका हार्डवेयर वर्क कर रहा है मगर सॉफ्टवेयर जो है वो प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं है तो वो भी वर्क नहीं करेगा। बोथ आर फंक्शनिंग इक्वली। इसलिए आपका जो है दोनों जो है वो बोथ क्या करते हैं? इक्वली वर्क करते हैं। कौन? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ठीक है। आफ्टर देन अदर टर्म्स में अगर हम बोलें कि सॉफ्टवेयर के लिए, तो सॉफ्टवेयर जो है कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू बोर्ड्स, ठीक है। बोथ आर द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड देन इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। व्हाट इज
सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो आपके एप्लीकेशंस को अपने अंदर इंस्टॉल करता है। मानकर चलते हैं एक आपका हार्ड डिस्क है, इसके अंदर हम पहले किसको इंस्टॉल करेंगे? आपके हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे जिसको हम विंडोज बोलते हैं। विंडोज के अंदर जो है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। विंडोज के अंदर क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो बोथ आर फंक्शनिंग इन द हार्डवेयर लुक लाइक बोथ जो है वो फंक्शंस आपके इक्वली ही कर रहे हैं। ठीक है, अब यानी कि आपका एप्लीकेशन और साथ में जो है सिस्टम दोनों वर्क कर रहे हैं। किसके अंदर कर रहे हैं? कंप्यूटर सिस्टम के सॉफ्टवेयर के अंदर। कौन कौन करते हैं सॉफ्टवेयर के साथ? सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर सिस्टम इन द hardware, and both the hardware and also a system software is work equally, and these are the two components and both the components are used in this process. ठीक है, then after then हार्डवेयर ऑल फिजिकल जो आप देखते हो वो बहुत हार सभी कुछ जो आपको दिख रहा है, फिजिकली दिख रहा है, वो सभी की सभी चीजें क्या है? आपकी हार्डवेयर है। आपको मॉनिटर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो वो आपका हार्डवेयर है। माउस दिख रहा है, वो आपका हार्डवेयर है। सीपीयू दिख रहा है, यूपीएस दिख रहा है। ये सभी कंपोनेंट्स जो हैं आपको कंप्यूटर के, वो सभी क्या कहने जाएंगे? हार्डवेयर। तो बोथ द सिस्टम फिजिकल कंपोनेंट्स इन द कंप्यूटर सिस्टम दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर, एंड these are the part टू बी सी और टच, जिनको आप टच भी कर सकते हो, हाथ लगा कर देख सकते हो। ठीक है, जिनको हम नहीं हाथ लगा सकते वो आपके क्या नहीं होंगे? हार्डवेयर में नहीं आएगा, नॉट बी इंक्लूडेड इन दिस हार्डवेयर। एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स क्लासिफाइड इनटू द टू टाइप्स, internal and external. What is the internal hardware and external hardware? Firstly, we discuss about the internal hardware. Look like example is a CPU. अब आपने सबने सीपीयू देखा है, सीपीयू एक पूरा बॉक्स की तरह पूरा बंद होता है, तो वो हम उसको एक्सटर्नल हार्डवेयर में लेंगे। बट उसके अंदर उसमें इन दिस CPU we put the RAM, that is called random access memory, ROM, read only memory, and processor be used, motherboard be used, graphic card be used in this CPU, power supply is used in this box, है ना? Storage 1 and 2 storage are also used as a hard disk, floppy disk, SSDs also used and we put in the CPU. So we मतलब उसको हम देख नहीं पाएंगे जब उसका पूरा बॉक्स बंद होगा, है ना? द बॉक्स इज क्लोज्ड, तो वी कांट बी सी इन दिस बॉक्स। सो जितने भी इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स जो लगे हैं अंदर, जिन्हें आप नहीं देख पा रहे हैं, दीज आर इंटरनल हार्डवेयर। ठीक है, कंप्लीट हार्डवेयर, बट वो तो बॉक्स बंद है। जब बॉक्स खुला है तो आप देख सकते हो, है ना? तो ये सभी के सभी क्या आ जाएंगे? हमारे इंटरनल हार्डवेयर। व्हाट इज इंटरनल हार्डवेयर आएंगे, ये सभी के सभी आपके क्या रहेंगे? इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट्स होंगे, बिकॉज ये अंदर यूज होते हैं। किसमें होते हैं यूज? अंदर यूज होंगे। किसके? सीपीयू के अंदर। जब सीपीयू के अंदर यूज होते हैं तो उसको इंटरनल हार्डवेयर बोलते हैं। और एक्सटर्नल, अब नेक्स्ट एक्सटर्नल में जो होगा वो आपका पूरा का पूरा सीपीयू गिना जाएगा। सीपीयू पूरा का पूरा क्या आएगा? एक्सटर्नल में। इसी प्रकार से अगर हम बोलेंगे कि आपका पूरा मॉनिटर क्या है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है, तो वो एक्सटर्नल है, क्योंकि आप उसको फिजिकली पूरा फेस टू फेस देख पा रहे हो, एक्सटर्नली। ठीक है, अब इसी के आप एग्जांपल भी दे सकते हो, मदरबोर्ड, पोर्ट्स, मॉडेम, एसएमपी। एसएमपी की फुल फॉर्म भी याद रखनी है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। एसएमपी यानी कि जो पावर सप्लाई देता है, जो कि बिजली प्रोवाइड कर रहा है, किसको?
हार्डवेयर को, अगर हार्डवेयर को बिजली नहीं मिलेगी भैया तो वो चलेगा कैसे? ठीक है, तो इसके लिए भी हमें क्या लगाना पड़ेगा सीपीयू के अंदर? एसएमपी। ठीक है, वो हमारी पावर सप्लाई देगा। यहां पर मैंने बताया ये पावर सप्लाई देता है, मगर हम पावर सप्लाई को देखते थोड़ी है डेली की, वो है वो तो पूरा अंदर है। तो जो अंदर है वो इंटरनल हो गया और पूरा का पूरा क्या बन गया आपका? वो आपका बन गया पूरा का पूरा एक्सटर्नल। तो सभी ने लर्न रखना है, दिमाग में रखना है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का इस्तेमाल हम कब करते हैं, क्यों जरूरत है सीपीयू की? पहला तो सवाल ही बहुत अच्छा है, सीपीयू की जरूरत क्या है? हर इंसान को सोचने के लिए जो है दिमाग की जरूरत होती है। अगर हमारा माइंड वर्क कर रहा है, कहीं पे कोई स्मेल आ रही है, कोई पिंच कर रहा है, तो सबसे पहले रिएक्शन जो है वो हमारे माइंड में जाता है। अगर हमारी कोई चीज किसी ने अगर मतलब टाइपिंग किया और उसको इनपुट दे रहा है कीबोर्ड से, जैसे कि किसी ने गेम ही खेलनी है, फ्री फायर ही खेल रहा है, तो उसने जो इनपुट देगा तो आउटपुट जाएगी। जब वो की को किसी को प्रेस करता है तो वो कहां पर जाएगा? मेन मेमोरी में जाएगा। और जो मेन मेमोरी होती है वो सब कुछ कहां पे होता है? सीपीयू में। यानी कि एक इंसान का अगर दिमाग होता है तो एक कंप्यूटर का दिमाग जो है वो सीपीयू होता है। तो वैसे ही बेटा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, पहले तो फुल फॉर्म, फर्स्टली फुल फॉर्म याद रखनी है सीपीयू की। और सीपीयू को आल्सो वी कॉल एज अ माइक्रो प्रोसेसर। सीपीयू आल्सो कॉल्ड एज अ माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं इसे। और साथ में इट इज द कंप्यूटर ब्रेन एंड परफॉर्म द कैलकुलेटर एंड रन्स अ प्रोग्राम एंड मैनेजिंग ऑपरेशन एंड एग्जीक्यूटिंग द बेसिक इंस्ट्रक्शंस दैट टू बी कंट्रोल्ड फ्रॉम द कंप्यूटर। यानी कि जितनी भी हम इंस्ट्रक्शंस देंगे, जो भी हम बात लिखेंगे या बोलेंगे, वो कंप्यूटर अपनी जो है सारी की सारी सीपीयू को देगा। जब सीपीयू को देगा बेटा, वो सब कुछ मैनेज करके कैलकुलेट करेगा, उसे रन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। सब कुछ जो है वो हमारा किस में आएगा? सीपीयू में आएगा। ठीक है जी। और मेन मेमोरी में जो है वो इंस्टॉल होगा भी, कैलकुलेट भी होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है मेन मेमोरी जो है वो कैलकुलेशन के लिए जो है किसको कही जाएगी? सीपीयू को बोली जाएगी। किससे बोली जाएगी? सीपीयू को बोली जाएगी। और सीपीयू होता कैसा है? एक बॉक्स की तरह होता है। और इसमें जो है इनसाइड द कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स कहां पे होंगे? इसके अंदर होंगे, इनसाइड होंगे। द हार्डवेयर इनसाइड द सीपीयू बॉक्स, मेमोरी एंड storage, main circuit, motherboard, power supply, and both are the components, and cards are etc. all input in the CPU, and but these are the internal hardware component. What is the internal hardware? जो कि हम इस CPU के अंदर लगाएंगे, वो सभी के सभी क्या होंगे? इंटरनल हार्डवेयर होंगे। ठीक है जी। देन आफ्टर देन the three components of a CPU are ALUs, जो सबसे पहले डिसीजन लेने के लिए यूज करते हैं ALU। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ALU? ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। लॉजिकल मतलब क्या है? मैं आपसे बड़ा हूं, आप मुझसे छोटे हैं, कंपेयर हो रहा है, टू बी मतलब दो चीजों को आपस में कंपेयर कर रहा है, तो ये डिसीजन कौन लेगा? ये डिसीजन लेगा आपका ALU। ठीक है जी। इसमें आपका मैथमेटिकल भी हो सकता है, लॉजिकल ऑपरेशन भी हो सकते हैं। ये बोथ आर यूज्ड इन द ALU। एंड आल्सो कंट्रोल यूनिट। व्हाट इज कंट्रोल यूनिट? कंट्रोल यूनिट मैनेजेस द डायरेक्ट मैनेजेस एंड द डायरेक्ट प्रोसेसर्स ऑपरेशन। यानी कि जितने भी हमारे प्रोसेस ऑपरेशंस होते हैं, जो भी ऑपरेशन को प्रोसेस करता है या चलाने को, जैसे अगर आपने 2+2 किया तो होता तो आंसर 4 है, उसको मैनेज कौन करेगा? कंट्रोल कौन करेगा? उसको करेगा कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कौन करेगा? कंट्रोल यूनिट। और आफ्टर देन जो डाटा है उसको स्टोर कौन करेगा? इंस्ट्रक्शन को, तो वो करेगा MU। MU is store the instructions. MU stores the instruction, that is called a memory unit. What is memory unit? memory जितनी बड़ी रखेंगे उतना ज्यादा स्पेस होगा, मगर वो स्टोर कहां पे होगा? MU। और जो हमारे डिसीजन लेने हैं वो कौन लेगा डिसीजन?
वो लेगा ALU। कौन लेगा? ALU। ALU की फुल फॉर्म क्या आएगी? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। क्या आएगी? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट आ जाएगी। कंट्रोल यूनिट क्या करती है? किसी चीज को कंट्रोल करने का काम करेगी कंट्रोल यूनिट, यानी कि जो भी आप प्रोसेस करोगे उसको वो मैनेज करेगी, फिर उसको डायरेक्टली ऑपरेट करके प्रोसेसर में ऑपरेशंस के लिए डालेगी। जैसे 2 + 2 = 4, तो वो जो प्रोसेस जो है वो कौन करेगा? कंट्रोल यूनिट करेगी। आफ्टर देन ALU, CU, MU, these are the central processing unit के मेजर कंपोनेंट है। ये कौन कौन से हैं? ALU, CU एंड MU। अब ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, दैट इज used for performing the mathematical and logical operation, look like addition, subtraction, multiplication, less than and greater than, both are used in ALU. And then CU, that is called as a control unit. It manages and directs the processors of operations. Next then is MU. MU is a memory unit, that is called also a store data and the instructions in this MU, यानी कि मेमोरी। तो मेमोरी में आपके ये सारा का सारा स्टोर हो जाता है, सेव हो जाता है। ठीक है जी। आफ्टर देन CPU। CPU में आपका नेक्स्ट आता है info byte। व्हाट इज info byte? info byte इज लुक लाइक एज अ मेमोरी। कुछ आपकी क्लास में क्या है, कुछ बच्चे होते हैं वो एक बार बोला उसी वक्त उसको सारा समझ आ गया और वो जल्दी जल्दी बोलने भी लग पड़ते हैं। कुछ होते हैं वो जो स्लो बोलते हैं। जो सबसे फास्ट बोलेंगे ना वो आपके info byte में आएंगे। जो सबसे इंटेलिजेंट बच्चा वो info byte। कैसे? क्यों? क्योंकि बेटा उसने क्या किया, उसका जो प्रोसेसर में आया और उसने उसका रिजल्ट जो है वो फास्ट दिया। अब कुछ बच्चे जो बहुत फास्ट आंसर जो दे देते हैं वो कौन से होते हैं? info byte। info byte को हम जब मेजर करना है स्पीड ऑफ कंप्यूटर सिस्टम का, CPU का, CPU की जो हमारी स्पीड है वो info byte से चलती है, जिसको हम बोलते हैं गीगाहर्ट्ज। अब आपके जब भी आपने चेक करना है, आपने अपने कंप्यूटर पे राइट क्लिक करिए अपने माइक कंप्यूटर के ऊपर और वहां पे प्रॉपर्टीज में आएंगे तो आपके माइक्रो प्रोसेसर के साथ 1.32, 5.21, 5 वाला मिलेगा नहीं, वैसे आपको 2.3, 1.20 ऐसा लिखा होगा गीगाहर्ट्ज में। वो चीज जो है वो प्रोसेसर की स्पीड है कि आपका कंप्यूटर कितना इंटेलिजेंट है। ठीक है। अगर उसकी जितना ज्यादा प्रोसेसर की स्पीड होगी उतना ही जल्दी आपको आउटपुट मिलेगी स्पीड पे, और वो ज्यादा से ज्यादा स्पीड में क्या देगा? रिजल्ट्स देगा। ठीक है जी। एंड द हायर द वैल्यू द फास्टर द इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड बाय द CPU। जितनी आपका हायर प्रोसेसर होगा उतनी आपकी क्या हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी। ठीक है। तो हम बोलेंगे कंप्यूटर बड़ा फास्ट चलता है ना। तो वैसे वो लड़का बहुत इंटेलिजेंट है भैया, वो इंटेलिजेंट नहीं है, उसकी क्या है? प्रोसेसिंग स्पीड ज्यादा है। प्रोसेसिंग स्पीड किसकी सब ज्यादा होती है? किसमें होती है? CPU में। किसमें होती है? CPU में। और प्रोसेसिंग स्पीड को किससे मेजर करते हैं? info byte से। किससे? info byte। और info byte को हम मैं जो है उसकी यूनिट क्या है? तो गीगाहर्ट्ज। व्हाट इज गीगाहर्ट्ज? और गीगाहर्ट्ज इज यूज्ड फॉर इंफॉर्मेशन टू बी प्रोसेस्ड इन द मोर फास्टर इन द CPU। Next, then what is motherboard? Mother is main thing in the CPU. ठीक है। The motherboard is known as the system board or the main circuit board. Look like this. यानी कि एक बोर्ड है बेटा, यहां पर ये देखिए SMPs लगाई हैं, ये पावर सप्लाईज लगाई हैं। अब ये जो लगाया है यहां पर अगर आप देखेंगे तो आप पीछे वो जो CPU के पीछे हम क्या लगाते हैं? माइक लगा रहे हैं, वो अपना माउस लगा रहे हैं, कीबोर्ड लगा रहे हैं। ठीक है। वो सारे के सारे किससे लगते हैं? SMP से लगते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ में यहां पर हम रैम्स को लगाने के लिए स्लॉट्स लगाते हैं। ठीक है, अटैच किए हुए हैं। ये हमारा चिप लगती है जो कि माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है। इंटेल प्रोसेसर वाले बनाते हैं। इंटेल मतलब हमारे जो है IBM जो कंपनी है वो हमारी
चिप बनाती है। इस चिप से जो है माइक्रो प्रोसेसर जो है वो क्या करता है, सप्लाई देता है, यानी कि प्रोसेस करता है, स्पीड को ग्रो करता है। जितना अच्छी चिप होगी बेटा उतनी ही स्पीड आपके कंप्यूटर की बढ़ेगी। इसी में आपके कंट्रोल यूनिट्स लगी हुई हैं, सब कुछ लगा है। पावर सप्लाई ज्यादा कम आ रही है तो कैपेसिटर्स यूज हुए हैं, रजिस्टर्स यूज होते हैं, ठीक है। तो सारा का सारा ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, मदरबोर्ड। क्या कहलाएगा, मदरबोर्ड। यानी कि एक कंप्यूटर की पूरी मां बन गई है भैया मदरबोर्ड। पूरा ये जो बोर्ड है ये मदर है पूरी की पूरी सिस्टम की। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, मेन सर्किट बोर्ड भी बोलते हैं या सिस्टम बोर्ड भी बोलेंगे बेटा। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है इट लाइज इनसाइड द सीपीयू। और इसे हम कहां पे लगाते हैं, सीपीयू के अंदर लगाएंगे। तो ये आपका कौन सा हार्डवेयर हुआ, इंटरनल की एक्सटर्नल, इंटरनल हुआ क्योंकि अंदर लगता है ना। तो हार्डवेयर डिवाइसेस आर देयर कनेक्टेड, ठीक है। इसी से हमारी जो है हार्डवेयर की जो है सभी की सभी सप्लाईज जो है वो क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। एंड द मदरबोर्ड कंटेन्स द connector and slots for attaching additional boards, the CPU and the memory। यानी कि CPU और मेमोरी के साथ क्या होगा, एडिशनल हम क्या कर लेते हैं, जोड़ सकते हैं। जैसे आपने इसके साथ जोड़ा तो यहां से स्पीकर लगा लिया, यहां से लिया माइक लगा लिया, यहां से हमने हेडफोन भी लगा लिए, बहुत कुछ हम अटैच कर पाते हैं इससे, ठीक है। द चिप आर आल्सो अटैच। चिप मैंने आपको बताया यहां पर चिप लगी होती है, इंटेल की लगी होती है, ठीक है जी। चिप का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड मदरबोर्ड चिप सेट। इस पोजीशन को क्या बोलेंगे, मदरबोर्ड चिप सेट बोलेंगे, ठीक है जी। देन नेक्स्ट आ जाता है एसएमपी। यानी कि एसएमपी मतलब जो पावर सप्लाई देते हैं, बिजली प्रोवाइड करवानी है तो हम एसएमपी का इस्तेमाल करते हैं। बेटा ये भी आपका सीपीयू के अंदर ही लगा होता है, यहां पर आपका फैन भी लगा होता है। आपको अगर नहीं है, आप अपने सीपीयू के पीछे देखिए, यहां पर फैन लगा है, यहां पर आप जो है वो प्लग लगाते हो पावर सप्लाई का। ये और ये जो एसएमपी है ये भी इंटरनल सॉफ्टवेयर में जाएगा, हार्डवेयर में जाएगा, सॉफ्टवेयर नहीं, इंटरनल हार्डवेयर में जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि ये सीपीयू के अंदर लगा होता है, ठीक है। तो एसएमपी क्या करता है, इलेक्ट्रिक रेगुलर कंपोनेंट्स दैट रिसीव इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द मेन पावर सप्लाई एंड द सप्लाई एप्रोप्रिएट। यानी कि जितनी हमें बिजली चाहिए उतनी आएगी, एप्रोप्रिएट पावर टू द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। यानी कि कंप्यूटर के appropriate power supply is processed in this computer and उतना ही मतलब बिजली भेजेगा जितना हमको नीड है। यानी कि इसमें जितना ये सहन करता है, ये नहीं है कि ज्यादा आया तो, इसलिए यहां पर अंदर इसमें कैपेसिटर्स का यूज किया जाता है। जैसे आपका चार्जर है, ठीक है, चार्जर को हम लगाते हैं प्लग में तो क्या करता है, वो हमने तो लगा दिया, मगर फोन तो छोटा सा है। अब एक प्लग में हमने हीटर लगा दिया तो उसमें तो ज्यादा हीट चाहिए, तो दोनों को कंट्रोल तो कोई करेगा। तो अंदर क्या यूज हो जाएंगे, अंदर हमारे कैपेसिटर्स, ट्रांसफार्मर्स का, इसे मतलब जो हमारे कंपोनेंट है उनका इस्तेमाल होता है। तो ये भी एसएमपी में भी अंदर हमारे बिजली को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है और एप्रोप्रिएट पावर सप्लाई को जो है आगे रिलीज करता है, ठीक है। देन आफ्टर देन एसएमपी में आपका आ जाता है स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई, इट टेक्स रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द मेन और यूपीएस एंड कन्वर्ट द एसी इनटू डीसी। अब ये एसी को डीसी में भी, डायरेक्ट करंट में भी कन्वर्ट करता है, ठीक है जी। और विद द रिक्वायर्ड वोल्टेज, जैसी हमें वोल्टेज चाहिए वैसे में ये कन्वर्ट कर देता है। इट हैज अ स्विचिंग रेगुलर which control the output voltage. It is also called in built fan to reduce the heat। मगर अगर आपके अंदर इसमें ज्यादा ही आ गई पावर सप्लाई और ये मतलब गर्म तो हो जाएगा, तो एक गर्म ना हो, हीट ना हो, तो इसलिए इसके अंदर क्या लगा दिया जाता है, फैन यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, इट आल्सो हैज एन इनबिल्ट फैन टू रिड्यूस द हीट। तो हीट को कम कर देता है, इससे गर्मी कम करने के लिए जो है इसमें बिल्ट किया जाता है, किसको, फैन को, कि ये गर्म ना हो आपका क्या, एसएमपी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका डिस्क ड्राइव। व्हाट इज डिस्क ड्राइव? डिस्क ड्राइव आल्सो यूज्ड इन द सीपीयू। दिस इज आल्सो द
internal hardware in used in CPU, central processing unit. तो disk drive is also an internal hardware to computer system to write and storage the read write इन द स्टोरेज डिस्क. आपने भी कई बार आपने लिया होगा, डिस्क ली और उसमें डाल दिया, और डिस्क में जैसे आपने फ्लॉपी डिस्क बोल सकते हैं, सीडी का यूज करते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी होती है हमारी, है ना. तो इनको हम यूज करते थे, आजकल कम करते हैं, अब यूज नहीं होता, पर डीवीडी और सीडीज का यूज हम करते हैं. तो ये ऊपर जो आपके सीपीयू है उसके टॉप पर ये लगा होता है, ठीक है. इसके बाद आता है डिस्क ड्राइव कैन बी लोकेटेड इंटरनली विद इन द सीपीयू बॉक्स और अ सेपरेट इन एक्सटर्नल एनक्लोजर. यानी कि इसको हम अलग से भी, जो आपका हार्डवेयर है, ठीक है, उसके साथ अटैच करेंगे और अलग से आप रख सकते हो. नहीं है तो सीपीयू में साथ में ही अटैच करके भी लगा सकते हो. किसको? इसी को, किसको? डिस्क ड्राइव को. ठीक है जी. After then, most disk drives separate similar manner, spinning the disk and to read. Spinning मतलब जब उसके अंदर हम डिस्क रखेंगे और वो पूरी गोल 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 घूमेंगी, तो गोल गोल घूमने का मतलब क्या हुआ? वो उसको रीड कर रही है, या हम उसके ऊपर राइट भी कर सकते हैं. खाली डिस्क भी है, आपने कोई डाटा है और उसके अंदर स्टोर करना है. पहले हम जो है यूज करने के लिए इसका यूज करते थे बहुत ज्यादा, ठीक है, तो उसमें वो राइट भी कर देता था, या उसके जो डाटा था उसको स्टोर कर लेते थे, कॉपी कर लेते थे हम, ठीक है. लुक लाइक एज योर पेन ड्राइव, पेन ड्राइव की तरह एक वर्क करता है. मगर हाँ, पेन ड्राइव और इसमें फर्क क्या है? पेन ड्राइव इज अ स्मॉल थिंग एंड दिस इज अ सर्कुलर. ये एक गोल जैसी होती है, ठीक है जी बेटा. तो ये गोल सी होगी, हम इसमें डालेंगे और वो वर्क करना शुरू हो जाएगा, ठीक है. तो द हार्ड डिस्क ड्राइव यानी कि HDD, ठीक है. अब हम हार्ड डिस्क ड्राइव का भी यानी कि यूज करते हैं, मोस्टली यूज टाइप ऑफ डिस्क ड्राइव. तो हम जो है इसी को रिमूव करके, किसको? सीडीज को रिमूव करके या डिस्क ड्राइव को रिमूव करके हमने किसका यूज कर रहे हैं? HDD. HDD का फुल फॉर्म याद रखना है, हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, ठीक है. तो अदर टाइप ऑफ डिस्क ड्राइव आर इंक्लूडेड द कॉम्पैक्ट डिस्क, जैसे मैंने आपको बोला, डीवीडी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, फुल फॉर्म भी याद रखनी है, ब्लू रे डिस्क, BD भी यूज करते थे हम. तो ये सभी हमने यूज कर सकते हैं. लुक एज अ स्टोरेज डिवाइसेस, लुक एज अ स्टोरेज डिवाइसेस के रूप में यूज करते थे. नेक्स्ट आता है व्हाट इज मॉडेम. आपको इंटरनेट की जरूरत है, मॉडेम लगाना पड़ेगा. व्हाट इज मॉडेम? मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर. व्हाट इज मॉडेम? मॉडेम इज modulator and demodulator. A modem is peripheral device which modulate, यानी कि modulate मतलब convert digital signal to analog. डिजिटल सिग्नल को वो एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है, मॉड्यूलेट, ठीक है. एंड ट्रांसमिटिंग द वर्क स्टेशन एंड डीमॉड्यूलेट्स. ये क्या करता है? ट्रांसमिट करता है, यानी कि आपका कन्वर्ट किया डिजिटल सिग्नल को. जैसे मैंने आपको लिखा, मान लीजिए आपको मैंने 5 लिखा, तो ये जो हमारा डिजिटल सिग्नल लेता है ये 1 और 0 में लेता है, ठीक है. अब 1 और 0 लिया, ये तो डिजिटल सिग्नल गया. अब ये क्या करेगा? इस डिजिटल सिग्नल को मॉड्यूलेट कर देगा एनालॉग सिग्नल में. किसमें कन्वर्ट कर देगा? एनालॉग सिस्टम में. फिर ट्रांसमिट कर दिया और उसके बाद ये डीमॉड्यूलेट होगा. अगर हमें एनालॉग से, अब वहां से इनपुट आएगी, ठीक है, तो वो जो इनपुट आएगी तो हमारे रिजल्ट में ही आएगी. ओके, तो रिजल्ट कंप्यूटर ने क्या किया? देखिए ध्यान से देखो, मैंने पूछा 5 + 1, तो कंप्यूटर मेरे को क्या आंसर देगा? 1 0 में ही देगा, ठीक है. तो उसने आंसर क्या देना? 6. मगर जब मैंने 5 + 1 दबाया तो बेटा ये उसको समझ आया 1 0 दबा रहे हैं. तो ये चीज जो आ गई ये डिजिटल चला गया और ये चीज क्या आ गया? आपका एनालॉग में आ गया, ठीक है. तो वो क्या करेगा? मॉड्यूलेट भी करेगा और उसको डीमॉड्यूलेट भी करेगा, उल्टा भी करेगा, ठीक है. और अगर आपने डिजिटल डाल दिया, 1 0 में डाल दिया कोड, तो वो उसको एनालॉग में कन्वर्ट कर देगा. तो वो हमारा कौन काम करेगा? वो डीमॉड्यूलेटर काम करेगा. एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग इज आल्सो बी यूज्ड बाय मॉड्यूलेटर.
नेक्स्ट आ जाता है मॉडम में ही द सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड्स कम्युनिकेशन मस्ट हैव अ मॉडम। तो इसमें कम्युनिकेशन के लिए भी हम मॉडम का इस्तेमाल करते हैं। Nowadays, mobile phones have इनबिल्ट ऑफ मॉडर्न डिवाइसेस। इसके अंदर ही यानी कि हम यूज करते हैं, जैसे कि आपका यूज्ड फॉर अ ब्राउजर इंटरनेट। आजकल हम क्या करते हैं, मोबाइल फोन में के अंदर ही मॉड्यूलेटर लगाया होता है, ठीक है जी। मॉडम का इस्तेमाल कहां पे होता है, यूज हो जाता है फोन्स के अंदर भी। वो क्या करता है, इंटरनेट को चलाने में जो है हमारे क्या करता है, हेल्प कर देता है, सहायता करता है, उसी के अंदर होता है मॉडम, ठीक है। पहले ये सेपरेट हमें यूज करना पड़ता था। मॉडम्स आर टू टाइप्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब मोबाइल के अंदर, जैसे अंदर ही, और एक्सटर्नल मतलब अलग से तार से आपने फिट कर दिया। अब क्या करेंगे, एन इंटरनल मॉडम इज लोकेटेड इनसाइड द सीपीयू, यानी कि इंटरनल हुआ सीपीयू के अंदर, और एक्सटर्नल क्या आ जाएगा बेटा, प्लेट के ऊपर ही होगा, मदरबोर्ड की प्लेट के ऊपर लगा होगा। और एक्सटर्नल में क्या होगा, सेपरेट डिवाइस होगी। यू कैन आल्सो कनेक्ट विद द कंप्यूटर एंड कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ यूएसबी, ठीक है जी। किसमें लगा होगा, यूएसबी में लगा होगा, यूएसबी पोर्ट होते हैं, उसके पीछे वहां पर फिट कर देंगे। नेक्स्ट आता है, इट इज जनरली कंटेन्स इंडिकेट द स्मॉल लाइट्स। और जब हम इसको फिट करेंगे तो वहां पर ना जुग जुग करके एक लाइट ब्लिंक करती है, ठीक है। इससे हमें पता लग जाता है कि वो उसके साथ जो है वो इंडिकेटर दे रहा है कि वो कनेक्ट हो चुका है मॉडम जो है। तो आई होप आपको जो ये जो टॉपिक है ना वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर हुआ है तो अपने दोस्तों और क्लासमेट्स में पूरा शेयर करना है, आपने बताना है उनको कि इस तरीके से हमारी क्लासेस जो हैं वो शुरू हुई है, और हम ऐसे से पूरे टॉपिक को वन वन क्लियर कर रहे हैं। आपको मजा आया होगा तो वीडियो को शेयर और लाइक करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।